हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे AWS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का जो भी एग्जाम हुआ था 19 फरवरी को। उसमें जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, हु हैज़ लॉन्च्ड युआन ऐप। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो युआन ऐप है वो किसने लॉन्च किया था। तो ये पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर था चाइना सेंट्रल बैंक ने। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने ये युआन ऐप जो है वो लॉन्च किया था। तो एक ये सवाल आया था। एक सवाल आया था, इन विच कंट्री तुशील इज लॉन्च्ड। तो तुशील एक शिप है, फ्राइगेट शिप है ये, और तुशील जो है इंडियन नेवी फ्राइगेट शिप है और इसको जो है वो लॉन्च किया गया था रशिया में। तो उस कंट्री का नाम पूछा गया था जहाँ पे ये इंडियन नेवी की जो फ्राइगेट शिप है इसको लॉन्च किया गया था। तो वो तुशील जो है उसको रशिया में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, इंडिया ज्वाइंस G20 ट्रोइका विद विच टू अदर कंट्रीज। तो इसमें ये दिसंबर के आसपास का सवाल है कि इंडिया ने G20 जो ट्रोइका है वो ज्वाइन किया है और अदर टू कंट्रीज का नाम पूछा गया था कि किन दो अदर कंट्रीज के साथ ज्वाइन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर था इंडोनेशिया एंड इटली। इंडोनेशिया और इटली के साथ जो है वो ज्वाइन करा था इंडिया ने G20 ट्रोइका। एक सवाल आया था कि उन्नति पोर्टल जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया था। तो उन्नति पोर्टल जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ लॉन्च किया गया था। स्टेट का नाम पूछा गया था, तो हिमाचल स्टेट जो है यानी हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे इस पोर्टल को, उन्नति पोर्टल को लॉन्च किया गया था। एक सवाल आया था, राइट टू वाटर जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आर्टिकल का नाम पूछा था कि राइट टू वाटर हमें किस आर्टिकल में दिया गया है। सो द आर्टिकल वाज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू वाटर का अधिकार दिया हुआ है। अगला सवाल था, फ्रॉम वेयर श्री रामायण यात्रा विल स्टार्ट। तो इसमें पूछा गया था कि जो श्री रामायण यात्रा है वो कहाँ से शुरू की जाएगी। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, वाराणसी, अयोध्या, ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन जो है, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, जो दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन है वहां से ये श्री रामायण यात्रा जो है वो शुरू की जानी थी। हमारा अगला सवाल है, नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो किसको मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर था, नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड मिला था केरला वेटेनरी एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट को। केरला वेटेनरी एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट को जो है वो ये अवार्ड दिया गया था। तो इसका नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड का करेक्ट आंसर था कि केरला वेटेनरी एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट। एक सवाल आया था, हु हैज रिसीव्ड ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। तो ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जो है वो दिया गया था वायरल देसाई को दिया गया था ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। हमारा अगला सवाल है, वेयर इज द स्वरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड। यानी एक सवाल आया था कि स्वरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये इंडिया की किस स्टेट में जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इट वाज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है
इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शंस के हिसाब से था वो था हिमाचल प्रदेश। स्वराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड विद विच कंट्री। तो इंडिया ने एक यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है और वो किस कंट्री के साथ मिलके किया है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। एक सवाल आया था आर्टिफिशियल सन मेड बाय चाइना उसका अदर नेम क्या है। जो आर्टिफिशियल सन जो है चाइना ने एक बनाया है उसका अदर नेम पूछा गया था। तो ऑप्शंस में कुछ ऐसे था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ था। तो इसमें थोड़ा सा आप गेस वर्क भी कर सकते थे कि एज यू ऑल नो कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इस वजह से जो आर्टिफिशियल सन है उसका अदर नेम जो था वो ईस्ट था। So the correct answer was east. अगला सवाल था जियोरिसा मॉस्मैसिनिस स्नेल स्पीशीज जो थी वो डिस्कवर की गई थी कहाँ। तो जियोरिसा मॉस्मैसिनिस नाम की जो एक नई स्नेल की प्रजाति है वो अभी अभी डिस्कवर की गई है मेघालय में। मेघालय में जो है ये स्नेल की स्पीशीज जो है वो डिस्कवर की गई है। एक सवाल आया था कि NHAI की चेयरमैन जो है वो अभी अभी नए नए नियुक्त हुए हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय। तो अलका उपाध्याय इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक सवाल आया था कि 73rd रेजिंग डे था अभी अभी एनसीसी का। तो 73rd रेजिंग डे जो है वो किस दिन मनाया गया। तो द डेट पूछी गई थी उसकी। तो इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20th नवंबर। सो 20th नवंबर वाज द करेक्ट डेट ऑफ 73rd रेजिंग डे ऑफ एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगला सवाल आया था कि दोस्ती एक्सरसाइज जो है वो अभी अभी इंडिया ने कंडक्ट करी थी। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनके ऊपर आया था ये सवाल कि जो दोस्ती एक्सरसाइज है वो हम किस किस कंट्री के साथ मिलकर करते हैं। तो दोस्ती एक्सरसाइज हम करते हैं श्रीलंका और जो दूसरी कंट्री है उसका नाम पूछा गया था एंड मालदीव्स। दोस्ती एक्सरसाइज हम श्रीलंका और मालदीव्स के साथ करते हैं। अगला सवाल है Which state has launched credit support for yak husbandry? इसका मतलब है कि एक स्टेट है जिसने ये फैसला किया है कि वो जो भी याक पालते हैं जो भी लोग याक का पशुपालन करते हैं तो उसके लिए उन्हें एक क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा यानी लोन प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही या तो फ्री इंटरेस्ट में या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट में। तो याक हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए था ये। और ये जो स्कीम है ये चलाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है विच शिप इज बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसमें पूछा गया था इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे अलग अलग शिप्स के और उसमें पूछा गया था कि उसमें से जो GRSE है उसने कौन सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की जो शॉर्ट फॉर्म है वो GRSE है। उसमें पूछा गया था कि GRSE ने इनमें से कौन सी जो है वो शिप बिल्ड करी है। तो इसमें उसमें उन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही शिप थी जो उन्होंने बिल्ड करी थी उसका नाम था संधायक। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज संधायक। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है हु इज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू PM मोदी। तो इसमें पूछा गया है कि एज एन पर्सनल एडवाइजर कौन नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। सो उनका नाम पूछा गया था। तो पर्सनल एडवाइजर टू PM मोदी इज अमित खरे। So Amit Khare was appointed as the personal advisor to PM मोदी। तो ये कुछ सवाल थे 1920 के अराउंड ये कुछ सवाल हमने डिस्कस करे हैं। तो यही कुछ सवाल जो हैं वो पूछे गए थे। सो इट विल बी हेल्पफुल
फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो ऑल द बेस्ट जिनके मोस्टली आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ देम। So I'll meet you in my next video. Thank you.